सर दो छोटे छोटे क्वेश्चंस है सर, जैसे कि नीच भंग होता है तो ऐसे उच्च भंग भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। जिसको एक्चुअली में तो जो शब्द है वो जब ग्रह जन्म लग्न में उच्चस्थ और नवांशा में नीचस्थ हो जाता है तो उसको राजभंग नीच योग कहते हैं। राजभंग नीच योग है ना। जैसे नीच भंग राजयोग होता है, ऐसा राजभंग भी होता है। जन्म लग्न में ग्रह उच्चस्थ हो, नवांशा में नीचस्थ हो जाए या फिर बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो जाए तो भी वो भंग हो जाता है। और सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि सर आप पहले बोले थे राहु दो राशि में मिथुन में और वृषभ में उच्च का होता है, तब कहाँ पर उसको यूज करना है? मतलब कहाँ पर वृषभ को यूज करेंगे, कहाँ पर मिथुन को यूज करेंगे, या कहीं भी रह जाए तो उसे उच्च का मानो? एक्सल्टेड मानो उसको टॉरस में, मिथुन में उसको शुभ मानो, क्योंकि उसमें मैंडेट फिर ऋषि महाराजा का ही मानना पड़ेगा ना। तो उसको टॉरस में एक्सल्टेड मानो और उच्च का उसको शुभ मानो उसमें। सर जैसे कि आप पहले बोले थे कोई एक प्लैनेट हमारे चार्ट में हमको डोमिनेट करता है, तो वो कौन सा प्लैनेट है, उसे कैसे पहचाने? जो भी ग्रह उच्चस्थ हो या फिर लग्न पर या तो फिर कोई अगर उच्च ना हो तो? लग्न पर देखो कौन सा प्लेनेट डोमिनेट कर रहा है, नहीं तो आत्मकारक को देखो। आत्मकारक। हाँ श्वेता जी, पूछिए श्वेता जी। सर जय गुरुदेव सर। सर मेरे को ये पूछना था कि चार्ट में ये कैसे देखे कि किसी किसी को फोबिया होता है प्राणियों का या फिर ऊंचाई का, तो वो कैसे देखे और कितना सीवियर है वो कैसे मालूम पड़ेगा? फोबियास अष्टम स्थान में आते हैं, तो अष्टम स्थान में पाप ग्रह इकट्ठे होने से, स्पेसिफिकली केतु, उस पर कोई पाप दृष्टि आ जाए, एक तो उससे फोबिया आता है। लग्नेश पीड़ित होने से और उसका अष्टमेश से या अष्टम स्थान संबंध होने से उससे भी फोबिया आता है। बट फोबिया जिनको भी आता है केवल अष्टम से नहीं देखोगे आप, उसके लिए चंद्र जरूर देखोगे, तो चंद्र भी पीड़ित होना जरूरी है। नाउ बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च नहीं की गई है, तो टेक्निकली आप ये नहीं बोल सकते हो कि किस चीज का है, बट आप थोड़ा पॉइंट आउट कर सकते हो। जैसे कि कुंभ राशि के अंदर माउंटेन्स आते हैं, है ना, तो कुंभ राशि अगर पूरी तरह से पीड़ित है, एक तो ये कॉम्बिनेशन है, अगर कुंभ राशि पूरी तरह से पीड़ित है तो आप बोलोगे ऊंचाई से हो सकता है इसको। वृश्चिक के अंदर नीचाई आती है, अंदर है वृश्चिक, तो उसको नीचाई से हो सकता है, या पानी का फोबिया हो सकता है अगर वाटरी साइन पूरी तरीके से खराब हो गए। लियो के अंदर जंगल आते हैं, तो जंगल का फोबिया हो गया, है ना। कन्या के अंदर प्राणी आते हैं छठे स्थान में, तो प्राणियों का फोबिया हो गया। ऐसे करके थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। सर अंधेरा किस में आता है? अंधेरे से डर? थैंक यू सर। अष्टम में, अष्टम में अंधेरा है ना, ब्लैक होल। तो दो चार फोबिया वाले चार्ट पकड़ो, देखो, है ना। अब स्नेक का फोबिया कहां से होता है? राहु अष्टम में, राहु 12वें में, राहु लग्न पे स्नेक का फोबिया। स्नेक है राहु। हाँ जी माधवी जी। पेट्स जैसे कुत्ता या बिल्ली, उसका कुछ स्पेसिफिक हो सकता है कॉम्बिनेशन? कुत्ता जो है केतु है, बिल्ली जो है वो राहु है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर लोगों को छिपकली का फोबिया भी होता है, छिपकली का। छिपकली का मुझे नहीं पता कि कौन से ग्रह में आएगी छिपकली। चूहे का भी होता है, चूहे और छिपकली दोनों का। अरे फोबिया की तो पूरी किताब है, एक चीज का थोड़ी है। किसी को तो पानी से ही हो जाता है, किसी को नानी से हो जाता है, तो वो तो किताब है। रेप्टाइल्स को सर राहु से मान सकते हैं? रेप्टाइल्स को मान सकते हो, बट आप उसको कैसे सेग्रीगेट करोगे कि रेप्टाइल तो 100 तरीके के होते हैं। तो किसी को गिरगिट से है, किसी को सांप से है, किसी को छिपकली से है। तो मेरी इस पर रिसर्च नहीं है बेसिकली, मुझको देखना पड़ेगा। या आप लोग भी देख सकते हो, खरीद लो, एक खरीद कर लो, जुगाड़ लो 20-25 फोबिया के चार्ट, तो समझ में आ जाएगा पैटर्न। अभी शिरोमणि में तो यही करना है ना। सो गैलेरी किसका को रिप्रेजेंटेशन? गैलेरी की आपको कहानी पता क्या? गैलेरी ने किस देवता की मदद की? सर वो रामचंद्र जी की करी थी इन्होंने। राम जी की। सूर्य को रिप्रेजेंट करती है।